नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, 85 का 40 के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें आंसर 77 का ढूंढना है। 77 का जो आंसर हम ढूंढेंगे वो क्या आएगा, वो ढूंढने के लिए हम 40 और 85 के बीच में क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 85 को क्या किया गया कि 40 हो गया, तो 8 को यदि 5 से गुना करते हैं हम तो 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, हमने 40 से संबंध स्थापित कर दिया। क्या 77 में यही लागू होता है, यही पैटर्न? तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 होगा, जो हमारा सही आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में 49 हमारा सही आंसर होगा। यही पैटर्न ढूंढते हुए हम आंसर 77 का भी ज्ञात कर लिए कि उनके अंकों का गुणनफल का संबंध इस संख्या से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। KNQT को LORU में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार ADGA को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संबंध स्थापित करते हुए इस ऑप्शन से आंसर ढूंढना है। तो KNQT को कन्वर्ट किया है ये LORU में, उसी प्रकार ADGA का आंसर हमें ढूंढना है। अब देखिए इसमें पैटर्न और संबंध क्या लगा हुआ है। K को कन्वर्ट किया है L में तो +1 किया, मतलब 11 को 12 में कन्वर्ट किया, 14 को 15 में कन्वर्ट किया तो +1, 17 को 18 में कन्वर्ट किया तो +1, 20 को 21 में कन्वर्ट, मतलब +1 का पैटर्न लगा हुआ है। वही पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो B, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मतलब E, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 मतलब H, और J में 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 K। तो हमारा BEHK आंसर हो गया। BEHK जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमने ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? ये पैटर्न को स्थापित करते हुए आंसर को उसी पैटर्न में हमें ढूंढना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। गंध फूल का संबंध स्थापित करते हुए स्वाद का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब गंध, फूल से गंध निकलता है, कोई कोई फूल से सुगंध, कोई कोई फूल से गंध, तो इसलिए फूल का संबंध गंध से है। फूल का वो सुगंध गंध होता है। उसी प्रकार स्वाद किस में होता है? नमक में नहीं, मीठा में नहीं, जल में नहीं, भोजन में होता है। स्वाद किस में होता है? भोजन में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भोजन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी है। उसी प्रकार यहाँ पे जो भी शब्द आएगा दोनों विलोम शब्द ही होगा। तो विरुद्ध समर्थन, यही तो दिख रहा है, विरुद्ध समर्थन। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्यवाही कानून ये नहीं होगा, कौन स्पर्शजा नहीं होगा, चरम अंतरिम नहीं होगा, दोनों समानार्थी है ये सब। तो विरुद्ध और समर्थन ठीक विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन का, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये नहीं वाला नहीं है, ये बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है? देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है K, यहाँ पे Z, यहाँ पे Y। अब ये बनाया जा सकता है तो ये तो सीधा क्लियर दिख रहा है कि K, Z और Y ये 3 लेटर इसमें है ही नहीं।
तो हमारा बनेगा कौन, ऑप्शन 1। इसका इस सीधा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं, दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक एक अंक निर्धारित किया गया। देखिए सबका कोड डाला हुआ है, तो ईस्ट का कोड ज्ञात करना है। तो ईस्ट के लिए EAST के लिए ई का कोड यहाँ पे क्या दिया 7, ए का कोड क्या दिया है 6, एस का 2, टी का 4। तो हमारा 7 6 2 4 7 6 2 4 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? जब एक व्यक्ति एक उल्टे या सीधे क्रम में रहे, एक ही व्यक्ति का संख्या ज्ञात करना हो, तो कुल लड़कियों की संख्या या कुल लड़कों की संख्या या कुल की संख्या, कुल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दायां बायां के संदर्भ में यदि ऊपर नीचे का होगा तो अपर माइनस अपर प्लस लोअर माइनस 1, मतलब ऊपर प्लस नीचे -1 क्रम यदि ये रहे। तो अब यहाँ पे दाएं बाएं के संदर्भ में हमें प्रश्न दिया हुआ है कि सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से, मतलब दायां से भी और बायां से भी हमारा 11 है। तो 11 प्लस 11 घटे 1 कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 में से 1 गया तो 21। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या कितनी थी उसमें? 21। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समीकरण को संतुलन करने तथा स्टार चिन्हों को अब देखिए, अब इसमें से कौन सा मार्क यहाँ स्टार चिन्ह पे लगेगा? वो 24 स्टार, 34 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 12। अब चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना होगा इस तरह के प्रश्न में। तो चारों प्रश्न को ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे। पहला नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला में दिया हुआ है बराबर 34 भागा घटे 2 5 जोड़ 12। देखिए ये बराबर हो रहा है 24 बराबर 34 भागा 17 घटे 5 जोड़ 12। 24 बराबर 17, 7 2 9 1 1 2 29, 29 में से 5 गया तो 24 हो रहा है। ये हमारा ऑप्शन 1 ही इस प्रश्न का बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। तो हमारा ऑप्शन 1 ही सही हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, ऐसे 1 नहीं मिलता तो 2 लगा के देखते, लेकिन इसका यही संबंध स्थापित करते हुए ऑप्शन ढूंढना होता है आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लुप्त संख्या पद को ज्ञात करना है। यहाँ लुप्त पद दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 24 को 25 में घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 50 होगा, हो सकता है एक जोड़ देंगे तो। और क्या ये 24 में 20 जोड़ेंगे तो 10 होगा? क्योंकि जोड़ का यहाँ तो कोई क्रम लगेगा ही नहीं, जोड़ का कोई क्रम नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या? अब हम देखते हैं 24 और 24 ऊपर से नीचे देखिए, ऊपर से नीचे ही देख लेते हैं। इसको देखिए 24 जोड़ 24 48 और 4 गुना 12। इस दोनों को जोड़ते हैं और इस दोनों को गुना करते हैं तो हमें 48 बराबर 48 प्राप्त हो रहा है। एक का तो हमने निकाल लिया, अब सेकेंड का निकालिए। अब सेकेंड का निकालिए, इसका 25 जोड़ 20 बराबर 9 गुने 5 हो रहा है। तो 25 20 को यदि जोड़ते हैं तो 5 2 2 4 45 बराबर 9 5 45। इस दोनों का जोड़
और इस दोनों का गुना हो जा रहा है, कंप्लीट है। इसी प्रकार अब इसका निकालिए, तीसरा का निकालिए। तीसरा का जब निकालेंगे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 50 जोड़ 10 बराबर इस दोनों का जोड़ और इस दोनों का गुना करके, तो 50 10 3 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो 50 10 60 बराबर 3 को कितना से गुना करेंगे जो 60 हो जाएगा, तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकला 20। इसका मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 20 आएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 20। इस प्रकार हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे के आंसर निकालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पे दिया हुआ है। अच्छा, 3 गुना 9 गुना 7 को किया है 3 7 9, मतलब 3 तो फर्स्ट टर्म में है ही, 9 को लास्ट में लेके चला गया और लास्ट को सेकेंड में कर दिया है। तो ये टर्म तो हम समझ में आ गया हमें। उसी प्रकार हम 5 गुना 4 गुना 8 का देखते हैं, क्या यही है? 5 8 4, यही टर्म लगा हुआ है। फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को लास्ट और लास्ट को सेकेंड किया है। यही टर्म हम इसमें लगाते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 में फर्स्ट को फर्स्ट तो रखेंगे ही, सेकेंड को क्या किया है? सेकेंड को लास्ट कर दिया है। सेकेंड को लास्ट में डालेंगे 2 और थर्ड को सेकेंड में डालेंगे 3, तो 1 3 2, जो ऑप्शन 2 में आ रहा है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस पैटर्न के अनुसार हमारा 1 2 3 का ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा, 1 3 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी विशेष कूट भाषा में जोड़ गुना को प्रस्तुत करता है, अब देखिए जोड़ का अर्थ कहाँ है? जोड़ का अर्थ यहाँ पे दे दिया है गुना। घटाव जोड़ को प्रस्तुत करता है, घटाव कट कीजिए और वहां डाल दीजिए जोड़। गुना भाग को प्रस्तुत करता है, गुना कट कीजिए वहां डाल दीजिए भाग। भाग घटाव को प्रस्तुत करता है, भाग को कट कीजिए घटाव। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 घटे 4 भागा 2 जोड़ 9 गुने 3, तो 8 घटे 4 में 2 हो गया, भाग लगाएंगे तो जोड़ 9 3 27, 27 8 7 35 घटे 2 33 हमारा आंसर आएगा, और यह ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके चिन्ह को बदलने से प्राप्त कर सकते हैं आंसर बहुत जल्दी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिए यह पासा कौन सा है वह ज्ञात करना जरूरी होता है। यह सामान्य पासा है या मानक पासा है? सामान्य पासा के लिए साधारण सा नियम है, आमने सामने वाले फलक कोई भी 2 फलक हो उसका जोड़ 7 होना चाहिए। 7 है तो ये सामान्य पासा है। यदि जोड़ 7 नहीं होता, जोड़ बराबर 7 नहीं होता, तो ये मानक पासा कहलाता। तो हमारा यह पासा कौन सा पासा है? यह पासा सामान्य पासा है। यह पासा कैसा है? सामान्य पासा है। तो जब सामान्य पासा हो तो 1 के विपरीत जो सामने में दिख रहा है, सामने में हमारा सामान्य पासा में दिख रहा है 1 6 और 2, बचा क्या नहीं दिख रहा है? 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1 के विपरीत में इस तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए उत्तर में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा? शब्दों का सार्थक क्रम, यह एक
परिवार संबंधित, समाज संबंधित शब्द हैं, तो सबसे छोटा शब्द इसमें परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश में सबसे छोटा वर्ड हमारा इसमें कौन सा है? हमारा इसमें सदस्य हो जाएगा। 3 नंबर हमारा पहले होगा, परिवार उसके बाद हो जाएगा, 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। सदस्य मिलके परिवार बनते हैं, परिवार मिलके क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं। परिवार मिलके क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं। और समुदाय मिलके इलाका बनाता है, इलाका मिलके देश बनाता है। तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर Y और O के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में O से शुरू हुआ है, O P Q R S T U V W X Y के बीच में स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर बाईं ओर से, इससे बाईं ओर बाया ओ बाईं तरफ है, तो यहां से हम काउंट करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर भी आ गया। अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर, अब दाईं तरफ जाएंगे हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6वां अक्षर पे हमारा कौन सा अक्षर है? क्यू है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, एफ है, ओ है, ओ है, आर है, आर है, टी है, बन सकता है। टी यू है, यू है, आर है, एन है, बन सकता है। एस है, ओ है, एफ है, टी है, तो बचा हमारा डी। अच्छा, ये बन क्यों नहीं सकता है? वो ढूंढते हैं। आर है, ओ है, ए नहीं है। देखिए यहाँ पे इस शब्द में ए नहीं है, तो इसलिए ये शब्द नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए आधार निष्कर्षों का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उचित विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? P लेस देन I है, तो P I से छोटा है, तो I हो जाएगा ऊपर, P हो जाएगा नीचे, यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो। अब I ग्रेटर देन V, I बड़ा है V से, P छोटा है I से और I बड़ा है V से। I किससे बड़ा है? V से बड़ा है। तो I V से बड़ा है, तो V नीचे आ जाएगा और यहाँ पे बराबर इक्वल टू का चिन्ह है, और V बड़ा है O से, V बड़ा है O से और बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष 1 पढ़िए। I ग्रेटर देन O, I 0 से बड़ा है, O से बड़ा है, O से बड़ा है, सही में है। यह स्टेटमेंट हमारा सही है कि I जो है O से बड़ा है, I O से बड़ा है, यह स्टेटमेंट सही है, हमारा निष्कर्ष सही है। सेकेंड निष्कर्ष दिया हुआ है O लेस देन V, O V से छोटा है ना, O जो है V से छोटा तो है लेकिन बराबर भी है, छोटा भी है और बराबर भी है, तो यह निष्कर्ष हमारा सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक सत्य है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में त्रिभुज ज्ञात करने के लिए कोई एक त्रिभुज हम लेते हैं। अब इसमें देखिए, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ और एक बड़ी त्रिभुज, 3 त्रिभुज इसमें। तो उसी प्रकार इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है और इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है।
कुल त्रिभुज की संख्या 3 दूनी 6, त्रिक 18, तिया 54, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। कुल त्रिभुज की संख्या कितनी? 18। हमारा आंसर 18 ऑप्शन सी में आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही दर्पण यदि डी को हम लाएंगे तो बी हो जाएगा, 5 को लाएंगे तो 5 उलट के दायां का बायां, बायां का दायां हो जाएगा। इधर है तो इधर से आ जाएगा, 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। 7 आपका इधर से है तो इधर से आ जाएगा। आर आपका इधर से है तो आर आपका इधर से हो जाएगा। अब पहले हम मिलाते हैं बी से। बी5 होना चाहिए शुरू में, बी5 ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे 5 दिया हुआ, यहाँ भी 5 दिया है, बी भी नहीं होगा। बी5 8 7 आर। उसके बाद क्यू है तो क्यू पी हो जाएगा। पी, यहाँ भी पी है लेकिन इसके बाद ये अक्षर नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छेद किया जाता है जैसा कि नीचे प्रश्नाकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर आकृतियों से बताएं कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यह खोलने पर कैसा दिखेगा? जब इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पर, चूंकि एक भाग और खुला है, 4 भाग में यह है, 2 भाग यहाँ, 4 भाग में, तो हमारा आकृति ऐसा बनेगा। ये कागज ऐसी आएगा। तो यहाँ 2 ऊपर 2 नीचे है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। चारों छेद यहाँ नीचे है तो ये भी नहीं होगा। ये 2 ऊपर 2 नीचे है, ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? तो आयत की संख्या 1 2 3 4 5। 5 के बाद हो जाएगा 1 6, 6 के बाद 1 7, 7 के बाद 1 8। ये पूरा आयत की संख्या कितनी हो गई? 8। 8 ही नहीं होगा। अब देखिए, 1 हो जाएगा ये 8 1 9, और फिर 1 हो जाएगा यहां से ये 10, कुल 10। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।